तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे उठाए गए सवालात को नोट करेंगे और जवाब देंगे। अगर मेरी बात गलत है तो जरूर आप बोलिए कि नहीं अकबर साहब आप गलत बोल रहे हैं, आपके फिगर्स गलत है, आप जो पेज नंबर कोट कर रहे हैं ये गलत है, आप इसको करेक्ट करिए, so that I can also correct myself. Sir, going further ahead, sir, Governor and Council of Ministers and General Administration, so these two important demands, number 2 and 4, accounts for a budgetary allocation of only rupees 456 crores. However, the General Administration Department has many important commissions and organizations under its purview, sir. These include Telangana State Public Service Commission, Official Language Commission, State Human Rights Commission, Telangana Vigilance Commission, Lok Ayukta and UPA Lok Ayukta Administrative Tribunal, Tribunal for Disciplinary Proceedings, Anti-Corruption Bureau, Vigilance and Enforcement Department, and Dr. MCR HRD Institute, etc. Sir, Telangana Official Language Commission is set up under the provision of Telangana Official Language Act to oversee the implementation of Telugu as the first official language and Urdu as the second official language of the state, sir. Sir, हमारी जिद्दोजहद का नतीजा कि कल चीफ मिनिस्टर साहब बोले कि आपके दोस्त अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं कहूंगा हमारे पुराने दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो मिला, लेकिन उर्दू के साथ जो इंसाफ होना है वो नहीं हो रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि जब उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया है तो जितने भी तखर्रुरात का मतलब ये कि जितने भी रिक्रूटमेंट हो गए, मैं मुतालबा करूंगा कि आप उस सारे रिक्रूटमेंट के टेस्ट को, एग्जाम को उर्दू में भी रखिए। उर्दू में रखेंगे तो इसके जरिए उर्दू वालों को भी मौका मिलेगा और उसके साथ साथ उर्दू को जो दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया है इस रियासत में, उसके साथ इंसाफ भी होगा। क्योंकि उर्दू खत्म हो रही है और हमको इस खत्म होती हुई जबान को बचाना है। इतनी मीठी जबान है, इतनी मिठास है इस जबान में कि जब कोई उर्दू में बयान करता है तो सुनने वाले को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी मिठास उसको सुनने पर और ज्यादा तवज्जो दिलाती है, मुतवज्जो कराती है और उसको बार बार सुनने के लिए मजबूर करती है, चाहे वो उर्दू की शायरी हो या उर्दू के गजल हो या उर्दू के अल्फाज हो। इतने मीठे हैं कि अगर आज हम एक बड़ा नारा जो आजादी के वक्त दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद, तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी उर्दू वालों ने दिया था और इसी नारे ने हमारे सोए हुए जज्बात को जिंदा किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक नई हिम्मत दी थी और वो नारा था इनकलाब जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे। सर, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रिकॉन्स्टिट्यूट द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन and nominate the chairman, members of the commission, including a member who is from the Urdu background, sir. Sir, Telugu के साथ एक member को, Honorable Speaker, sir, through you, I would like to request the government, official language commission में तेलुगु के लिए जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसके साथ साथ एक उर्दू वाले को भी अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में लेंगे तो उर्दू को इंप्लीमेंट करने के लिए वो भी अपनी जिद्दोजहद करेंगे। सर, वैकेंसीज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिक्रूटमेंट, सर, आई मे पॉइंट आउट दैट द कांग्रेस मैनिफेस्टो अभय हस्तम also came up with a job calendar for filling up 2 lakh jobs in the state government to the Telangana State Public Service Commission and a special department